अब इनको आईपी असाइन करने हैं हमारे जो अपने इंटरफेस है पे। ये वाला जो सीरियल लिंक है इसको देना है और इसका एक और प्राइवेट नेटवर्क चलाना है जो कि हमारा सर्वर है, जिसमें सिर्फ एक ही हमारा सर्वर पड़ा होगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर जाते हैं। इसका इंटरफेस हमारे पास serial 2/0 है, तो उसको एड्रेस दे देते हैं जो कि हमने ऊपर पहले मेंशन किया हुआ है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल serial 2.0 इंटरफेस IP एड्रेस 50.50.50.1 255.255.255.0 और नो शट कर देना है। दूसरे राउटर पे जाते हैं, राउटर नंबर 8 पे, और इसके ऊपर जाके वही सेम काम करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस सीरियल इसका भी वही है, 2/0 ही है। IP एड्रेस 50.50.50.2 दे देते हैं इसको 255.255.255.0 और नो शट कर देते हैं इसको भी। और इसके आगे जो हमने एक और नेटवर्क चलाना है, ये वाला अगला नेटवर्क हमारे यहाँ पे जाके इसके लिए भी एक बना देते हैं। जाके इसको भी एड्रेस दे देते हैं। तो उसके लिए इंटरफेस उसका है FA0/0 है, मेरे ख्याल में FA0/0 है। तो FA0/0 इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 और इसको नो शट कर देना है। ये हमारे पास अप हो गए हैं दोनों इंटरफेसेस। अब इसके ऊपर इसको भी जाके अपना एड्रेस दे देते हैं हमारे सर्वर को, जो कि क्या है हमारे पास 192.168.1.2 सबनेट मास्क, और इसके आगे इसका लिखना है Ctrl+C और Ctrl+V कर देते हैं। और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या आएगा 1.1, जो कि हमारे राउटर का इंटरफेस है इस वाले का। तो अब इनके ऊपर हमने कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है। OSPF भी है हमारे पास, EIGRP भी है, RIP भी है। तो हम इसके ऊपर क्या करें, OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें ये होगा कि हम इसमें किधर भाग गया यार, राउटर OSPF प्रोसेस ID हमेशा मान रखनी है। उसके आगे जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उनका एड्रेस दे दें, नेटवर्क 50.50.50.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है जो इसका है 0.0.0.255 और एरिया क्या देना है 0, एरिया 0 ही रखना है साहब के लिए। जो इसके नीचे नेटवर्क कनेक्टेड है 3 हमारे पास है 172.168.1.10 का है। इसको एड्रेस दे देते हैं, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 और एरिया क्या आ जाएगा 0। इसी तरह दूसरा नेटवर्क इसके अंदर एंटर करना है 2.0 वाला, ये हो गया 2.0 वाला। इसी तरह तीसरा भी नेटवर्क एंटर करना है 3.0 वाला, ये हो गया 3.0 वाला। दूसरे राउटर पे जाना है, उसके ऊपर जाके OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं, एग्जिट राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 रखनी है। डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास सिर्फ 2 नेटवर्क हैं, नेटवर्क 192.168.1.0 का है 0.0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया, एरिया क्या आ जाएगा 0। और दूसरा नेटवर्क कौन सा है 50.50.50.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 और एरिया क्या आ गया है 0। एडजेसेंसी बना ले यार, ये अब क्या है उसके आपने दूसरे राउटर के साथ उसका नेबर बन गया है।
क्योंकि दोनों के ऊपर हमने एक ही प्रोटोकॉल चला दिया है, OSPF इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी ये एक दूसरे के नेबर बन गए। दोनों ने एक दूसरे को मैसेज भेज दिया है कि ठीक है हमारे पास एक दूसरे का एड्रेस आ गया है। तो अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारे ये वाले जो नेटवर्क है ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए जाते हैं, यहाँ से कोई भी पैकेट पकड़ते हैं, यहाँ पे उसको लेके जाते हैं। तो ये पहली दफ़ा फेल हुआ, आर्प चला होगा। दूसरी दफ़ा कोशिश करते हैं, जाना चाहिए इसको, और ये पहुंच गया। ठीक है, इसी तरह ये सारे के सारे पैकेट भेजेंगे साथ वाले राउटर को, अच्छा साथ वाले इंटर नेटवर्क को 192 वाले में, जहाँ पे भी आप चाहें। ये सारे एक दूसरे के साथ आप कांटेक्ट कर रहे होंगे। ये सक्सेसफुली ही है। अब क्या है, अब हमने बनानी है ACL कि हमारा ये जो वाला नेटवर्क है इसके होस्ट इससे बाहर ना जा सकें। जो VLAN 1 के PC हैं, VLAN 10 के, सॉरी ये 1 लिखा हुआ है, आपने 10 इसको लेना है। ये VLAN 10 है हर जगह पे, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, ये भी 10 है, ये 30 है और ये 20 है। इतनी बड़ी गलती। ये VLAN 10 है, ये 30 है और दरमियान वाली है 20, ये 20 है। यहाँ पे भी जाके चेंज ही कर देते हैं, 10, 20 और 30। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जो PC हैं VLAN 10 के ये कम्युनिकेट ना कर सकें। इस हमारा ये जो वाला जो इंटरफेस है ना सीरियल, इससे बाहर ना जा सकें, इसके अंदर अंदर ही रहें। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जाके अपनी ACL लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, ACL लिखी जाती है, उसके लिखने का तरीक़ाकार ये है एक्सेस डैश लिस्ट। उसका नंबर देना है, आप कोई भी नंबर दे देते हैं। हम इसको 50 का नंबर दे देते हैं, फ़र्ज़ किया। 1 से लेकर स्टैंडर्ड के लिए 1 से लेकर 99 में से कोई भी दे सकते हैं। तो हमने इसको 50 का दे दिया है, 50 का, और इसको डिनाई कर दिया है। किसको? पहले वाले जो हमारे पास नेटवर्क है उसको डिनाई कर दिया 172.168.16.1.0 और इसके आगे इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिख देना है 0.0.0.255। इसको एंटर कर देना है। ये हमारे पास एक्सेस लिस्ट बन चुकी है। अब इसको हमने अप्लाई करना है। अप्लाई हो सकती है ये किसी भी इंटरफेस पे, या तो जहाँ वाले पे हो सकती है, ये जो हमारे पास फास्ट इथरनेट वाला है, या फिर ये सीरियल वाले पे हो सकती है। जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें जो हमारा आउटसाइड इंटरफेस है जिस पे हमने आउट होना है सीरियल वाला, उस पे जाके लगा देते हैं इंटरफेस सीरियल 2.0 IP एक्सेस ग्रुप वही एक्सेस लिस्ट का नंबर देना है जो हमने पहले क्या रखा है 50 रखा है, और इसको क्या कर देना है आउटसाइड कर देना है कि जब भी हमारे पास इस नेटवर्क में से इस नेटवर्क का कोई भी PC बाहर कांटेक्ट करना चाहे, इससे आउट जाना चाहे सीरियल 2/0 के इंटरफेस है, तो वो उसको क्या कर दे डिनाई कर दे। इसे जाके सिंपल सा इंटर करना है ये एक्सेस ग्रुप लिख के। ये हमारे पास अब अप्लाई हो चुकी है किसी इंटरफेस पे सीरियल 2/0 पे। तो जाके चेक करते हैं कि हमारे पास अब ये वाले PC जा रहे हैं VLAN 10 वाले या नहीं जा रहे। तो देखते हैं, जाना नहीं चाहिए, फेल्ड हो गया। ठीक है, पहले जा रहे थे अब नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि जब भी पैकेट निकलता है हमारे पास से, हम इसकी सिमुलेशन एक दफ़ा थोड़ी सी देख लेते हैं सिमुलेशन करके। ठीक है, यहाँ से निकलता है पैकेट, यहाँ तक जाना है उसने, यहाँ से निकला है, फॉरवर्ड हुआ, स्विच पे गया, स्विच पे होता हुआ मल्टीलेयर स्विच पे गया, और इस राउटर पे जाके इसने डिस्कार्ड हो जाना है क्योंकि यहाँ पे उसे ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, इसको दोबारा अपने असली हालत में लेके आते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। और अब क्या है, इसको चेक करते हैं दूसरे वाले PC को, क्या ये VLAN 20 वाले जा रहे हैं, ये भी फेल ही हो रहे हैं।
वजह क्या है, क्योंकि हमने पहले इनको डिनाई कर दिया है। तो अब क्या करना है, बाकी जो हमारे पास वीलैंड हैं उनको खुद से जाके परमिट करना होगा। उनके लिए एक अलहदा से एक्सेस लिस्ट लिख लेते हैं। एक्सेस लिस्ट, आप इसको कोई भी नंबर दे दें, वही 50 वाला ही दे दें। परमिट 172.166.2.0 और 0.0.0.255। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वीलैन 2 के पीछे परमिट हो गए। इसी तरह वीलैन 3 के पीछे को भी परमिट ही कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, ये वाले पीछे बाहर जा सकेंगे। और मैं इसे सेव कर लूँ, पहले भी ये 2 दफ़ा बंद हो चुका है। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने इनको क्या कर दिया, परमिट कर दिया। पहले ये डिनाई थे। और वीलन 1 वाले अब भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो डिनाई हो चुके हैं, ये फेल्ड हो रहे हैं। इतना सा काम है ACL का। टोटल ACL के सिर्फ यही 2 कमांड हैं, एक्सेस लिस्ट 50 डिनाई, और उसका इंटरफेस के ऊपर जाना है सीरियल 2/0 के, और उसके ऊपर उसी जाके एक्सेस ग्रुप के नाम से आगे उसका नंबर लिख के उसको आउटसाइड या इनसाइड लगा देना है। ठीक है, अब फ़र्ज़ क्या, हम इसको, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा जाता हूँ इंटरफेस 2/0 पे, इंटरफेस सीरियल 2/0, इसके ऊपर नो करके, और जो कमांड मैंने ऊपर से ये वाली लगाई हुई है अपने पास, IP एक्सेस ग्रुप 50 आउट, इसको मैं नो कर देता हूँ। और जहाँ पे आउट लिखा है वहाँ पे इन कर देता हूँ कि जब इससे कोई भी डाटा अंदर दाखिल होने लगे तब वो उसको ब्लॉक कर दे। तो मैं इसको जाके अब दोबारा एक और तरीके से लगा रहा हूँ। अब क्या होगा, हमारा कोई भी पैकेट इस वीलन 10 से निकलेगा, वो जहाँ से होता हुआ जहाँ से इस सर्वर तक जाएगा, इस राउटर से दोबारा जब यहाँ पे वापस पहुँचेगा तो इसको क्या कर देगा, राउटर ब्लॉक कर देगा। इसकी सिमुलेशन चेक कर लेते हैं। ये है इसकी सिमुलेशन, यहाँ से जहाँ पे पिंग करते हैं, पैकेट यहाँ से निकला है, स्विच पे गया, स्विच से मल्टीलेयर स्विच पे गया, मल्टीलेयर स्विच से राउटर पे गया, राउटर से आगे दूसरे राउटर पे गया, फिर स्विच पे गया, फिर सर्वर पे, वहाँ से होता हुआ वापस आया, और जो ही इस वाले राउटर पे पहुँचा इसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि जहाँ पे एक्सेस लिस्ट लगी हुई है कि जो भी सोर्स हमारे पास अगर ये वाला हो तो उसने उसको क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है, वीलन 10 का अगर सोर्स हो तो। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेस लिस्ट लग चुकी है। अब क्या है हमारे पास, ये थी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। अब एक्सटेंडेड में क्या है, एक्सटेंडेड में हमारे पास ये होता है कि एक्सेस लिस्ट 110, इसका नंबर दे देते हैं, 100 से 199 के दरमियान में से कोई भी हो सकता है, और क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं TCP प्रोटोकॉल 3-4 हैं हमारे पास, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, EHP का ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल है, EIGRP है, ESP है, GRE, ICMP, TCP, हम TCP पे काम करते हैं, TCP को ही डिनाई कर देते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, सोर्स होस्ट हो VLAN 20 का 172.168.1.2.0, और उसकी क्या, इसके आगे इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है 0.0.0.255, और डेस्टिनेशन कौन था हमारे पास, जो सर्वर पड़ा है वो वाला 192.168.1.0 का, इस नेटवर्क का पूरा, या एक होस्ट भी हो सकता है, हमने पूरे नेटवर्क को ही बंद कर देना है इसको, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिख देना है 0.0.255, और इक्विवेलेंट किस चीज़ के बराबर हो, www
कि हमारे पास अगर कोई भी वेब की रिक्वेस्ट आती है तो उसको ब्लॉक कर देना है, बाकियों को ये क्या करना है फिर अलाउ कर देना है। ये हमारे पास एक एक्सेस लिस्ट बन चुकी है। अब दोबारा इसी नंबर से एक और एक्सेस लिस्ट लिखते हैं, एक्सेस डैश लिस्ट 110 परमिट आईपी का अगर कोई भी प्रोटोकॉल हो, वो कहीं भी जाना चाहता हो और कोई भी उसका एड्रेस हो तो वो उसको क्या कर दे, परमिट कर दे। अब जाते हैं अपना इंटरफेस पे, इंटरफेस सीरियल 2/0, इसके ऊपर जाके एक्सेस ग्रुप लगाना है, एक्सेस आईपी एक्सेस ग्रुप 110 और इसका आउटसाइड पे लगा देते हैं कि अगर इसे बाहर जब भी जाना चाहे तो उसको क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास जो ICMP पैकेट्स होंगे पिंग के, वो तो पिंग करेंगे लेकिन इसमें वेब रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं जा सकेगी। तो चेक करते हैं पिंग कर रहा है या, ओए इसने तो पिंग करने फेल कर दिया यार, क्या हुआ है? सॉरी, वो थोड़ा सा मसला आ गया था उसमें अंदर कोई एक्सेस लिस्ट में ही कि उसने OSPF से राउट लेना ही बंद कर दिया था, अपने इंटरफेस पे डिनाई कर दिए थे। पता नहीं TCP का प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं इसलिए उसने बंद कर दिए थे। तो अब मैंने दोबारा उसको अरेज कर दिया है कॉन्फ़िगरेशन को, और फिर से उसकी वही 2 कमांड है जो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ। कमांड तो कोई नहीं है इसकी ज़्यादा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वही वाली जो थी, एक्सेस लिस्ट एक्सेस डैश लिस्ट 110, डिनाई करना डिनाई कर दो, TCP और 172.16.1.0 को 0.0.0.255 और डेस्टिनेशन का एड्रेस दे दें 192.168.1.0.0.0.255 इक्वल टू क्या कर देते हैं, www पोर्ट 80 पे डिनाई कर देते हैं। इसके अलावा और क्या करना है जी, IP एक्सेस लिस्ट एक्सेस डैश लिस्ट 110 और परमिट कर देना है एनी कोई भी डेस्टिनेशन हो, कोई भी होस्ट हो, और इसके दरम्यान में लिखना है IP के पैकेट से जो भी होते हैं। ठीक है, परमिट IP एनी इंटर प्रेस कर देना है। अब इसको जाके लगाना है किसी भी इंटरफेस पे। तो पता उसमें कोई मसला कर रहा है, TCP का OSPF राउट लेना बंद कर देता है, तो हम इसको किसी इंटरफेस पे लगा देते हैं फास्ट ईथरनेट का, जो कि हमारे इस नेटवर्क से बाहर ये वाला निकल रहा है, इसके ऊपर लगा देते हैं। किधर गया राउटर 8 किधर से आ गया यार, अच्छा ये नहीं, सॉरी, इंटरफेस FA0/0 और क्या करना है, एक्सेस IP एक्सेस ग्रुप 110 और जो ही ये इसमें इंटर हो तो इन पे ही लगा देते हैं। अब चेक करते हैं, अल्लाह करे इसे करना चाहिए, उम्मीद तो है ये जाने देगा पैकेट इसको। ये सक्सेसफुल है, VLAN 10 के PC VLAN 20 के PC भी सक्सेसफुल है, पिंग कर रहे हैं। ठीक है, और VLAN 30 के PC भी। हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने ये लिखा है डिनाई कर दे TCP के TCP प्रोटोकॉल के वो पैकेट जो हैं हमारे पास पोर्ट 8080 के, यानी कि www के, इनको ब्लॉक कर दे। बाकी जो भी IP के पैकेट्स हैं उनको जाने दे। पैकेट्स हैं हमारे पास ICMP के पैकेट्स हैं या और जितने भी हैं उन सबको अलावा ब्लॉक कौन से हमारे पास, सिर्फ www के, और वो भी किस नेटवर्क के, VLAN 10 के।
जो हमारे पास पहला सबनेट है VLAN 10.1 वाला, ठीक है, सिर्फ इसके हमारे पास क्या है, डिनाई हैं, बाकी सारे अलाउ हैं TCP के, ये WW4 के। तो इसको आप चेक किस तरह करना है, हम VLAN 10 के PC में जाते हैं और जहाँ से जाके ये वाला जो हमारा सर्वर था इसका IP लिखते हैं वेब ब्राउज़र में। इस पर IP एड्रेस क्या है हमारे पास 192.168.1.2। तो अब ये पेज वहाँ से लोड नहीं करेगा। ओए ओ हेलो, ये कर लिया है इसने, ACL गलत है। अच्छा, तो इसको लगाना कि इस पे ACL को आपने जाना है उस राउटर के सब इंटरफेस पे, जितने भी हमने क्रिएट किए हुए थे। हमने कितने क्रिएट किए हुए थे, 3, 0.20, 0.30 और 0.40। तो मैं उसके सब इंटरफेस पे गया हूँ और उस पे जाके उसका ACL को अप्लाई कर दिया, उसके ग्रुप को, ये वाला जो है 110 को अप्लाई कर दिया है। पहले वाला मैंने ख़त्म कर दिया था, ये उसको नो कर दिया है फास्ट ईथरनेट वाले पे, नो, ठीक है। इसको वैसे नो करना था, पर अगर लगे तो भी कुछ नहीं है। VLAN 10 का PC अब यहाँ से पिंग तो कर रहा है उसको, लेकिन अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, HTTP की पोर्ट 80 की पिंग कर रहा है, और क्या नहीं कर रहा, HTTP की रिक्वेस्ट, हेलो, ये 192.168.1.2 यार, जी। तो इसमें मैंने ये किया है कि पहले वाली जितनी भी मैंने ACL लिखी थी वो सारी जाके ख़त्म की है, जो पहले परमिट की थी, एक्सेस लिस्ट, नो एक्सेस लिस्ट 50 वाली ख़त्म की है। 50 जिनको अलाउ पहले परमिट किया था उन सबको ख़त्म किया है, क्योंकि इनमें कोई नंबरिंग का फ़र्क आ गया था तो वो अलाउ कर रहा था सबको जाने के लिए। और दोबारा से मैंने सिर्फ 1-2 ACL लिखे हैं सिर्फ एक्सटेंडेड की, जिसमें मैंने ये लिखा है कि एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई किया इसमें TCP पोर्ट को, जो कि इक्वलेंट है WWW के, जो कि WWW के इक्वलेंट है। इसको मैंने अलाउ किया बाकी को, और इसको डिनाई कर दिया है, सॉरी, और बाकी अलाउ किया ICMP पैकेजेस जितने भी हैं उनको, जो भी उसका होस्ट है और जो भी उसकी डेस्टिनेशन है उन सबको क्या कर दिया, परमिट कर दिया है। और उसको जाके लगा दिया कि इसके ऊपर जो हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0/20 है, जो सब इंटरफेस है VLAN 20 के लिए, उसके ऊपर अप्लाई किया है और इन बाउंड के तौर पे अप्लाई किया है। तो आप देखते हैं ये क्या करता है कि जहाँ से कोई भी पैकेट निकलता है वो जहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है, सक्सेसफुली जा रहा है। VLAN 20 का भी जा रहा है, ICMP पैकेट्स जा रहे हैं, और VLAN 30 के भी पैकेट्स जा रहे हैं, और क्या है, अब जाके वेब सर्वर का एड्रेस लिखते हैं जिसके ज़रिए से हमने उसकी वेब सर्वर से को एक्सेस करना है 192.168.1.2। ना करें भाई, उन तेरी मेहरबानी, ठीक है। तो ये इसको एक्सेस नहीं दे रहा, उसने क्या कि रिक्वेस्ट टाइम आउट दे दिया है कि मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है, सिर्फ VLAN 20 वाले PC 1 के लिए ये जो हमारा बात है। अब पहले वाले PC जाके करते हैं, इससे इसको करना चाहिए, शायद कर ले 192.168.1.2, और इसे इसने वेब को भी एक्सेस कर लिया है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ जो हमारे पास VLAN ये वाला VLAN 2 के हैं PC होस्ट हैं, यानी कि हमारे पास 172.116.2.0 का जो एड्रेस है, इसके TCP की पोर्ट 8080 पे जो भी पैकेज जा रहे हैं, हम सिर्फ पैकेट से जा रहे हैं, उनको ब्लॉक कर दिया, बाकी सब हमारे पास क्या है, अलाउ है। तो ये हमारे पास एक्सेस लिस्ट लगाने का तरीका। और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि पहले भी ये तो हमारे पास बंद हो चुका है। अच्छा, अब जाके मैं इसको भी उड़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद ये फिर सबनेटिंग में मसला करेगा। क्या करते हैं, इसको जाके इसकी
सब इंटरफेस में जाते हैं। नो के बाद कौन सी कमांड देनी है, नो कर देते हैं कि हमारे पास ये वाला अब नहीं लगा हुआ एक्सेस ग्रुप को ख़त्म कर दिया जाके। और अब जाके ट्राई करते हैं कि क्या अब ये पिंग करते हैं या नहीं करते। तो ये कर रहा है पिंग। और अब वेब की एक्सेस जाके चेक करते हैं 192.168.1.2 और अब इसने वेब की एक्सेस भी ले ली है। ठीक है, क्योंकि हमने उसका जाके इंटरफेस ख़त्म कर दिया, उसको नो कर दिया है यहाँ से। तो अब सारे पैकेट जा रहे हैं। ये था कुछ हमारे पास ACL का। और इसको मैं अब अल्लाह हाफ़िज़।